छुपा रुस्तम का अनकहा सफर भाग 2 नई चुनौतियां और गहराते रहस्य। डॉक्टर अर्जुन का नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था। शहर में जिधर देखो उसकी ही बातें होती। उसकी बनाई स्वच्छ ऊर्जा तकनीक ने न केवल बिजली की समस्या खत्म कर दी थी, बल्कि पर्यावरण को भी नया जीवन दिया था। गांव में जहां लोग उसे संकी कहते थे, अब गर्व से कहते वो हमारे गांव का बेटा है। लेकिन इस नई प्रसिद्धि के साथ नई चुनौतियां भी आ रही थी। मिस्टर गोयल भले ही एक लड़ाई हार गए थे, लेकिन उनका साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था। वह अब एक अदृश्य दुश्मन बन गए थे, जो पर्दे के पीछे से अर्जुन के खिलाफ साजिशें बुन रहे थे। उनकी हार ने उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। शहर में बढ़ती बेचैनी। अर्जुन ने अपनी प्रयोगशाला अब एक बड़े आधुनिक परिसर में स्थापित कर ली थी। वह अब भी अपनी पुरानी सादगी में रहता था, लेकिन उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। नेहा, जो अब उसकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन चुकी थी, उसके हर कदम पर साथ थी। वो न केवल अर्जुन के काम को दुनिया तक पहुंचाती थी, बल्कि उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखती थी। लेकिन शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। अर्जुन की तकनीक से चलने वाले उपकरण कभी कभी अचानक खराब हो जाते या उनकी ऊर्जा अनियमित हो जाती। शुरुआत में इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन जल्द ही यह एक पैटर्न बन गया। अर्जुन जानता था कि यह कोई साधारण खराबी नहीं, बल्कि किसी की जानबूझकर की गई हरकत थी। एक रात अर्जुन अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा था जब अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा स्पाइक आया। उसकी सारी मशीनें कुछ पलों के लिए ठप पड़ गईं। स्क्रीन पर एक अनजान कोड फ्लैश हुआ और फिर गायब हो गया। अर्जुन की भुएं तन गईं। यह कोई हैकिंग नहीं थी, यह उससे भी कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक था। कोई उसकी ऊर्जा प्रणाली में सीधे हस्तक्षेप कर रहा था। मिस्टर गोयल का नया खेल और एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी। गोयल ने महसूस कर लिया था कि अर्जुन को सीधे हराना मुश्किल है। उसने एक नया रास्ता चुना था, अर्जुन की तकनीक को बदनाम करना, ताकि लोग उस पर से भरोसा खो दें। लेकिन गोयल अकेला नहीं था। उसकी मदद कर रहा था एक और रहस्यमय शख्सियत, एक गुप्त संगठन जिसका नाम द नेक्सस था। इस संगठन का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि दुनिया की सभी ऊर्जा प्रणालियों पर नियंत्रण करना था। गोयल उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था। नेहा ने अपनी पत्रकारिता की जासूसी से कुछ सूत्र पकड़े। उसे पता चला कि कुछ अजीबोगरीब ऊर्जा पैटर्न शहर के बाहर एक सुनसान इलाके से उत्पन्न हो रहे हैं। ये पैटर्न अर्जुन की तकनीक को अस्थिर कर रहे थे। उसने अर्जुन को बताया, ये सिर्फ गोयल नहीं है अर्जुन, यह कोई और है, कोई बहुत शक्तिशाली और अदृश्य। अर्जुन जानता था कि उसका छुपा रुस्तम वाला जीवन उसे ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार कर चुका था। उसने हमेशा अपने दुश्मनों को हल्के में लिया था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक संगठन से थी। एक नया आविष्कार और गहरा होता सस्पेंस। अर्जुन ने चुपचाप एक नए उपकरण पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा डिवाइस जो न केवल ऊर्जा स्पाइक्स को पहचान सकता था, बल्कि उनके स्रोत को भी ट्रैक कर सकता था। यह उपकरण केवल ऊर्जा के स्तर को नहीं मापता था, बल्कि उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी और हस्ताक्षर को भी पहचानता था। इस दौरान शहर में तनाव बढ़ता गया। बिजली की अनियमितताएं आम हो गईं और लोग फिर से अपनी पुरानी समस्याओं की ओर लौटने लगे थे। मीडिया में अर्जुन की तकनीक पर सवाल उठने लगे थे। एक रात अर्जुन को अपने नए ट्रैकिंग डिवाइस से एक मजबूत सिग्नल मिला। सिग्नल शहर से दूर एक पुराने परित्यक्त खदान की ओर इशारा कर रहा था। यह वही जगह थी जिसके बारे में नेहा ने बताया था। अर्जुन ने नेहा के साथ वहां जाने का फैसला किया। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। खदान के भीतर और एक चौंकाने वाला खुलासा। खदान के भीतर का रास्ता अंधेरा और दुर्गम था। अर्जुन और नेहा अपने साथ कुछ सुरक्षा उपकरण और अर्जुन के नए ट्रैकिंग डिवाइस ले गए थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, ट्रैकिंग डिवाइस का सिग्नल तेज होता गया। अंत में वे एक विशाल भूमिगत गुफा में पहुंचे, जहां एक अजीबोगरीब मशीन चमक रही थी। वो मशीन अर्जुन की ऊर्जा तकनीक को अस्थिर करने का स्रोत थी। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति जो गोयल के निर्देशों पर काम कर रहा था, लेकिन वो केवल एक मोहरा नहीं था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि अर्जुन का ही एक पुराना छात्र था, जिसे अर्जुन ने विज्ञान सिखाया था, लेकिन जिसने अपनी ज्ञान का उपयोग गलत रास्ते पर किया था। उसका नाम विक्रांत था। विक्रांत ने अर्जुन के ही कुछ पुराने सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर एक विनाशकारी ऊर्जा डिवाइस बना लिया था, जिसका उपयोग वह द नेक्सस के लिए कर रहा था। विक्रांत ने अर्जुन को देखकर एक भयानक मुस्कान दी। तो गुरुजी, आप यहां तक पहुंच ही गए। आपने हमेशा अपनी शक्ति को छिपाया, लेकिन मैंने उसे आजाद कर दिया है। अब यह ऊर्जा मेरी मुट्ठी में है। सस्पेंस और गहरा गया। अर्जुन का सामना अब सिर्फ एक उद्योगपति से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत से था। विक्रांत ने अर्जुन की ही विद्या का उपयोग उसके खिलाफ किया था। ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि सिद्धांतों और विश्वासों की भी थी। भविष्य की ओर खुला अंत। अर्जुन के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी,
विक्रांत को रोकना और अपनी ही बनाई तकनीक को गलत हाथों में जाने से बचाना। वो जानता था कि विक्रांत को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह अर्जुन के दिमाग और उसकी सोच को भली भांति समझता था। क्या अर्जुन अपने ही शिष्य को सही रास्ते पर ला पाएगा? क्या वो द नेक्सस जैसे शक्तिशाली और अदृश्य संगठन का सामना कर पाएगा? शहर में फिर से बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन इस लड़ाई के बाद अर्जुन का जीवन और उसका छुपा रुस्तम वाला सफर किस मोड़ पर जाएगा, यह अभी भी एक रहस्य है। ये तो बस एक नया अध्याय है, जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी है।